सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराने जा रहा हूं। इस एकमात्र वीडियो से आपका सेक्शन डी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना समय वेस्ट किए हुए माँ सरस्वती का ध्यान रखते हुए आइए इस इंग्लिश मैराथन को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्रोज के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन से। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड एम हेमल से, मिस्टर हेमल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में। मिस्टर हेमल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि मिस्टर हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। अगर आप क्वेश्चन से बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले व्हाट आपका हट जाएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब है, से अपने आप में मेन वर्ब है, इसके बीच में जो लिखा है यह सब्जेक्ट है, तो यहीं से आप लिखेंगे एम हेमल। अब डिड हटेगा तो से का आप सेकंड फॉर्म लिख देंगे सैड। एम हेमल सैड अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हेमल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में कहा। व्हाट आपका हटेगा तो आप इसे दैट से कनेक्ट करेंगे। दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज, कि फ्रेंच भाषा, वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, संसार में, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्कसंगत भाषा है। मिस्टर हेमल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में कहा कि फ्रेंच भाषा संसार में सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा है। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, दैट दे मस्ट गार्ड इट अमोंग देम, कि उन्हें अपने बीच में इसे अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका। अब देखते हैं सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन है आपका, whom did एम हेमल blame for the ignorance in the studies, why? मिस्टर हेमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसे दोष लगाया और क्यों। इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा है, whom did एम हेमल blame for not paying proper attention to the study of French? मिस्टर हेमल ने फ्रेंच का, यानी कि फ्रेंच के अध्ययन को प्रॉपर ध्यान ना देने के लिए किसे दोष लगाया। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, फर्स्टली, सबसे पहले, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए एम हेमल ब्लेम्ड, मिस्टर हेमल ने दोष लगाया, द स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों को ही। सबसे पहले पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए मिस्टर हेमल ने छात्रों को दोष लगाया। अब क्यों लगाया उसका रीज़न आप बताएंगे। बिकॉज, क्योंकि, दे पुट ऑफ द स्टडीज, क्योंकि वे पढ़ाई को टाल देते थे। पुट ऑफ का मतलब होता है टाल देना, पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन पर, क्योंकि वे पढ़ाई को अगले दिन पर टाल देते थे। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, तब उन्होंने उनके माता पिताओं को दोष लगाया, हु प्रेफर्ड देम, जो उन्हें अधिक पसंद करते थे, टू वर्क, कार्य पर रखने के लिए, ऑन अ फार्म, किसी खेत पर, और एट द मिल्स, या फिर कारखानों पर। इन ऑर्डर टू, के लिए, इन ऑर्डर टू का यूज करते हैं के लिए, हैव मोर मनी, ताकि उनके पास थोड़ा धन हो। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ आल्सो, तब उन्होंने अपने आप को भी दोष लगाया,
फॉर क्योंकि ही सेंट दैम वे छात्रों को भेज देते थे टू वाटर पानी देने के लिए हिज फ्लावर्स अपने पुष्पों को एंड गेव दैम हॉलीडेज और वे उन्हें अवकाश भी दे देते थे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग जब वह मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं इस चैप्टर से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को। इस चैप्टर का अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। मिस्टर हेमल अंतिम अध्याय के बारे में उस दिन क्लास में सबसे पहले क्या बोले। तो आप क्वेश्चन से ही बनाएंगे। व्हाट डिड आप हटाएंगे तो डिड हटेगा तो स्पीक का सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे स्पोक। तो पहले इतना क्वेश्चन से ही आप लिख दें एम हेमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। अब व्हाट से क्वेश्चन पूछा है तो आप इसे दैट से कनेक्ट करेंगे कि इट वॉज द लास्ट लेसन यह अंतिम अध्याय है ही वुड गिव देम जिसे वह उन्हें पढ़ाएंगे। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन अल्सेस और लॉरेन जिलों के विद्यालयों में क्योंकि अल्सेस और लॉरेन जिलों के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए बर्लिन से एक आदेश आ चुका है। एंड द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे और आपके नए अध्यापक अगले दिन आएंगे। दैट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन यह उनका अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन था यानी कि अध्याय था। ही वॉन्टेड वह चाहते थे देम यानी कि छात्र टू बी हो जाएं वेरी अटेंटिव यानी कि बहुत ही सावधान। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का दो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये रहा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रीजन कारण क्या है दैट मेड एम हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वॉज टू बी द लास्ट लेसन यानी कि वह कारण क्या है जिसने एम हेमल को यह घोषणा करने के लिए मजबूर किया कि उस महत्वपूर्ण दिन में वह जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह अंतिम अध्याय होगा। तो साथियों बहुत आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है नेक्स्ट डे रहेगा, ठीक है, डे लिख लेना। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये रहा इसका हिंदी। और देखते हैं नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच पर कैसे प्रभाव डाला। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत टाइम आपको लगेगा। और ये रहा इसका हिंदी। आइए देखते हैं सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ये रहा आपका पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था, एंड व्हाट वॉज हिज एम्बिशन और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। तो आप इसका आंसर बहुत आसान शब्दों में लिखेंगे मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का पुत्र था। ही बिलोंग्ड टू फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद से संबंधित था। अब आपसे पूछा था उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, तो आप लिखेंगे हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसकी महत्वाकांक्षा एक मोटर मैकेनिक बनने की थी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, जहाँ टाइप नहीं हो पाया है शायद, यहाँ मीनिंग की जगह पर आपसे इम्पोर्टेंस भी पूछा गया है। व्हाट वॉज द मीनिंग या इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन।
बच्चों के लिए कूड़े का जो ढेर था उसका क्या अर्थ था? वॉट डिड दे फाइंड इन इट, और वे इसमें क्या पाते थे? तो आप इसका आंसर लिखेंगे द मीनिंग ऑफ द गार्बेज। अगर यहाँ आपसे इम्पोर्टेंस दे तो आप मीनिंग की जगह पर इम्पोर्टेंस लिख देना, यानी द मीनिंग या इम्पोर्टेंस ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ वॉज माने था रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में ढका हुआ। अब आपसे पूछा है क्या क्या आप इसमें पाते थे, तो आप लिखेंगे दे फाउंड अ रुपी, वे एक रुपया पाते थे, इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि एक 10 रुपये का नोट भी पाते थे, एंड समटाइम्स, और कभी कभी अ सिल्वर कॉइन आल्सो इन द गार्बेज, और कभी कभी तो वे कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का भी पा जाते थे। देयरफॉर, इसीलिए, दे डिड नॉट स्टॉप देयर स्क्राउंजिंग, इसीलिए वे अपनी खोज को रोकते नहीं थे। इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और अधिक पाने की उम्मीद में। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ एज की जगह पर देयर रहेगा THEIR। इस चैप्टर का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केवल आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ही इसे तैयार कर सकते हैं, बहुत ईजी है। शुरुआती चैप्टर से मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, केवल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेयर वॉज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित थी? तो आप इसका आंसर लिखेंगे सीमापुरी वॉज सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी कि सीमापुरी दिल्ली की परिधि पर या बाहरी सीमा पर स्थित थी। वेयर लिव्ड मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, जहाँ 10,000 से भी अधिक कूड़ा करकट बीनने वाले रहा करते थे। इट वॉज डिसोलेट फॉर लॉन्ग, लेकिन यह लंबे समय से एक निर्जन स्थल था। एंड इट स्टिल वॉज, लेकिन अभी भी यह निर्जन है। बट इट वॉज नॉट एम्प्टी यट, लेकिन अब यह खाली नहीं है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स, यानी कि कूड़ा करकट बीनने वालों के जीवन का वर्णन कीजिए एट सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी में रहने वाले। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी वॉज वेरी माइजरेबल, यानी कि जो सीमापुरी में कूड़ा करकट बीनने वाले हैं उनका जीवन बहुत ही दयनीय था। ऑफ लगाइए यहाँ। बिकॉज, क्योंकि, दे आर ऑल स्क्वेटर्स, क्योंकि वे सभी शरणार्थी थे। हु कैम हियर फ्रॉम बांग्लादेश, जो यहाँ बांग्लादेश से आए हुए थे। देयर वॉज ओनली मीन्स देयर सर्वाइवल, और उनके जीवित रहने का एक ही साधन था। एंड दैट वॉज रैग पिकिंग, और वह था केवल कूड़ा करकट बीनना। मोर देन 10,000 रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कि 10,000 से भी अधिक कूड़ा करकट बीनने वाले कीचड़ की संरचना वाले घरों में रहते थे। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, और जिन घरों के ऊपर टिन या फिर तिरपाल की छतें होती थीं। देयर इज नो स्वेजेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जहाँ जल निकासी के लिए कोई भी नालियों की व्यवस्था नहीं थी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपसे ऐसे भी पूछे तब भी आप उसे बढ़ा चढ़ाकर ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, तो वही आपको ध्यान रखना है। क्या करते थे वे? द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के निवासी डू टू कलेक्ट रबिश, कूड़े करकट को एकत्रित करते थे। फॉर देयर सर्वाइवल, यानी अपने जीवन यापन के लिए। देयर वॉज ओनली मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल, उनके जीवित रहने का एक ही माध्यम था या एक ही साधन था। एंड दैट वॉज रैग पिकिंग, और वह क्या था? केवल कूड़ा करकट बीनना। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयर फुटेड,
यानी कि सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहा करते थे। तो आप आंसर लिखेंगे चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टेड बेयर फुटेड, यानी कि बच्चे सीमापुरी में नंगे पांव रहा करते थे। बिकॉज क्योंकि इट वॉज देयर ट्रेडिशन, क्योंकि यह उनकी परंपरा थी टू रिमेन बेयर फुट, नंगे पैर रहने की। बट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेकिन लेखिका के अनुसार इट वॉज एन एक्यूज, यह एक बहाना था टू कॉन्सियल, छिपाने का, देयर पॉवर्टी, अपनी गरीबी को। वन ऑफ द बॉयज आल्सो सेड, उनमें से एक लड़के ने भी कहा था दैट कि हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि उसकी माँ ताड़ या अटारी से चप्पलों को नीचे नहीं लाती हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, यही आपका वो क्वेश्चन था। अब देखते हैं इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस रहेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद ये है आपका अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो इसके भी आने के चांसेस रहेंगे, काफ़ी इजी हैं, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से लर्न भी हो जाएंगे। और इस चैप्टर का एक अंतिम मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और काफ़ी इजी हैं, बहुत अच्छे से आप इन्हें लर्न भी कर सकते हैं। आइए, डीप वाटर का आपका पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। प्रशिक्षक ने डगलस को शिक्षित करने के लिए क्या किया, या प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया, शिक्षित नहीं सॉरी साथियों। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस, प्रशिक्षक ने डगलस के चारों तरफ एक बेल्ट बांधी। देन ही अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट, तब उसने एक रस्सी को उस बेल्ट से अटैच्ड कर दिया, यानी कि जोड़ दिया। दिस रोप वेंट थ्रू अ पुली, और यह रस्सी एक पुली से होकर गुजरती थी, एक गिर्री से होकर गुजरती थी। दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल, जो सिर के ऊपर केबल तार था उसके ऊपर से दौड़ती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वह रस्सी के सिरे पर पकड़ता था। एंड ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पोल, और डगलस ताल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता था। आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटे, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह। दिस प्रोसेस वेंट ऑन फॉर 3 months, यह प्रक्रिया लगातार 6 महीनों तक चलती रही। फाइनली, अंत में द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड हिम अ स्विमर, यानी कि अंत में जो प्रशिक्षक था उसने डगलस को एक तैराक घोषित कर दिया। इन दिस वे, इस प्रकार से ही ट्रेंड हिम, उसने उसे प्रशिक्षित किया। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हल्का है, लेकिन आप जाते समय इसे पढ़कर जाएं। केवल मैं मेन क्वेश्चंस पर ही आपको ज़्यादातर ध्यान दिलवाऊंगा, ड्राइंग होगा वहाँ, ठीक है, ये भी ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, बचपन की जो घटना क्या थी, दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसने डगलस को पानी से भयभीत कर दिया था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे व्हेन डगलस वॉज जस्ट 3 or 4 years ओल्ड, जब डगलस केवल 3 या 4 वर्ष के थे। हिज फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, तो उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। व्हाइल ही वॉज स्टैंडिंग इन द सर्फ, जब वह पानी की लहर में खड़े हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग वेव, तो
तो एक शक्तिशाली लहर नॉक्ड हिम डाउन, उन्हें नीचे गिरा दी, एंड ही वॉज बरीड इन वाटर, और वह पानी में दफन गई थी। दिस वॉज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, यही बचपन की वह दुर्घटना थी, दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसने डगलस को पानी से भयभीत कर दिया था। देखिए, ये देख सकते हैं आप, पूल वाली वही घटना है। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए पानी के अंदर क्या किया। तो ये बहुत इजी है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें और पढ़ लीजिएगा। डीप वाटर से आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसे अवश्य तैयार करके जाएं, बोर्ड एग्जाम में आपको यह अवश्य दर्शन देगा। क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। पानी के अपने डर को दूर करने के लिए डगलस ने क्या निर्णय किया। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है, हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर। या इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो बात एक ही है, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिटेल में भी मैंने इनके वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में डिफाइन करता चलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा और शायद आपको देखने में और मुझे अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होगी। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन है आपका लॉन्ग, हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पोल। डगलस ने ताल पर कैसे संघर्ष किया। व्हाट स्ट्रेटेजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ, और जान बचाने के लिए उसने क्या रणनीति बनाई। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है आपसे, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पोल, यानी कि डगलस के ताल पर संघर्ष का वर्णन कीजिए। व्हाट स्ट्रेटेजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, और जान बचाने के लिए उसने क्या रणनीति अपनाई। तो ये है आपका आंसर, स्क्रीनशॉट लें आप, बहुत अच्छा है और बहुत इजी है। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने केवल आपके लिए इसलिए लिखा है, शायद हो सकता है ये आपको देखने को मिले, तो केवल जाते जाते इसे पढ़ ही जाएं, आप ज़्यादा ध्यान ना दें इस पर, क्योंकि शायद हो सकता है आ जाए, लेकिन वो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर करके जाने हैं। ये रहा आपका द रेड ट्रैप से फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, यानी कि चूहेदानी विक्रेता कौन था। हाउ डिड ही मेक दैम, और वह उन्हें कैसे बनाता था। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इजी है, इसलिए एक्सप्लेनेशन में काफ़ी टाइम जाएगा। ये नया क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, तो क्वेश्चन से ही बनाएंगे आप इसे तो आसानी से बना देंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस कहानी में एक जो अच्छी पात्रा हैं वह हैं आपकी एडला बिलमनसेन। और ये क्वेश्चन वही है जो आपसे थोड़ी देर पहले ये पूछा था कि उसके मन में विचार कहाँ से आया था। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखें मेरे कहने पर, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप, यानी फेरी वाला इस संसार को चूहेदानी क्यों मानता था। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यह शॉर्ट क्वेश्चन है और एक बहुत बेहतरीन बुक से मैंने इसे लिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट हैपन्ड टू द रेड ट्रैप सेलर इन द वॉर्स, चूहेदानी बेचने वाले को जंगल में क्या हुआ। तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी में है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है, द स्टोरी द रेड ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस, चूहेदानी नामक कहानी मनोरंजन और दर्शन शास्त्र दोनों हैं, वर्णन कीजिए। या इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछा है,
द स्टोरी द रेड ट्रैप इज द मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलॉसफी एक्सप्लेन। तो आइए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे हेडिंग ना लिखकर पैराग्राफ में ही लिख दें, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। और अंत में एक काम आपको ये करना है साथियों, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी से आप आगे लिख देंगे। इन दिस वे द स्टोरी द रेड ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल, या फिर इन दिस वे द स्टोरी द रेड ट्रैप इज द मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसॉफी। ठीक है, तो अंत में लिखना है ये आपको अंतिम लाइन। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप ले लीजिएगा आसानी से इसका। उसके बाद इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, शायद जिसके आने के चांसेस रहेंगे। What happened with the stranger at the Iron Master's house? How was he treated by Adla Bilmanson? तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है। पूरी प्रिपरेशन है आपकी इसी वीडियो में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका इंडिगो से। Why did गांधी जी chide the lawyers? गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांट या फटकार लगाई? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार इसे पूछा है 2022 और 23 में भी। ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही रखा है, केवल आप पढ़ लीजिएगा इसे। ये देखो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ चंपारण? तो इसका आप आंसर ये लिखेंगे। देखिए पहले ही बुक में ये दिया हुआ था, और ये आपका 2023 में पूछ लिया गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी बेहतरीन बुक से कलेक्शन लिया है, जिससे कि आप लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण? यानी गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया? तो गांधी जी डिड मैनी वर्क्स इन चंपारण। गांधी जी ने चंपारण में बहुत से कार्य किए। फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए। गांधी डिड अ लॉट, गांधी जी ने ढेर सारे कार्य किए। ही अरेंज्ड वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स फॉर सर्विस, उन्होंने स्वेच्छा से सेवा देने वाले डॉक्टर और अध्यापकों की व्यवस्था की। ही इंस्ट्रक्टेड मिसेज गांधी टू टॉक टू वुमेन, उन्होंने मिसेज गांधी अर्थात कस्तूरबाई को महिलाओं से बातचीत करने के निर्देश दिए। स्कूल्स हॉस्पिटल्स वर ओपन, स्कूल और हॉस्पिटल खोले गए। मेडिसिन्स वर अरेंज्ड एंड मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड। गांधी जी कंट्रीब्यूटेड इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर चंपारण। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण? हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स? अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसका ये स्क्रीनशॉट लेकर इसे तैयार करेंगे। वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देख सकते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण? व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स? या फिर हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपका पोइट एंड पैनकेक से फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हु वॉज कोथामंगलम सुब्बू? यानी कि कोथामंगलम सुब्बू कौन था? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, कोथामंगलम सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। यानी कोथामंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 पर था। ही वॉज अ ब्राह्मण एंड टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वह एक ब्राह्मण था और वह फिल्मों के लिए ही पूरी तरह से अनुकूल बना था। ही हैड द क्वालिटी टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन इन एनी केस,
यानी उसके पास किसी भी स्थिति में प्रत्येक हालात को संभालने की विशेषता थी। ही वॉज द राइट हैंड ऑफ द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। वह जेमिनी स्टूडियोज के मालिक का दायां हाथ था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमने ये लिया है, वाई वॉज जेमिनी स्टूडियोज अ पॉपुलर प्लेस फॉर पोइट्स। यानी कि जेमिनी स्टूडियोज कवियों के लिए एक प्रसिद्ध स्थान क्यों था। ये आपका UPMSP 2024 के लिए जो क्वेश्चन पेपर अपलोड है उस पर है। और ये जो क्वेश्चन था आपका, ये भी हमने इसी चैप्टर से लिया हुआ था। ये देख सकते हैं इंडिगो से, हु वॉज राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे, देयर वॉज एन एक्सीलेंट मैस इन जेमिनी स्टूडियोज। यानी कि जेमिनी स्टूडियोज में बहुत अच्छा भोजनालय था। मैस माने होता है भोजनालय। इट सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ डेज एंड थ्रू आउट द नाइट। और यह रात या दिन किसी भी समय अच्छी किस्म की कॉफ़ी उपलब्ध कराता था। अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। और कॉफ़ी का एक कप काफ़ी संतोषजनक और मनोरंजक था। पोइट्स लाइक SDS योगियार, संगू सुब्रडियम, कृष्णा शास्त्री एंड हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ओकेजनली विजिटेड देयर। यानी कि SDS योगियार, संगू सुब्रडियम, कृष्ण शास्त्री और हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कविगण अक्सर यहाँ आया करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से, इट वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स। यानी कि यह इस प्रकार से कवियों के लिए एक प्रिय अड्डा था। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज सिचुएटेड एंड हाउ वॉज इट्स लुक। तो इसके भी आने के चांसेज, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर से एक ही हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिया है, और वह क्वेश्चन है, सुब्बू वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, हाउ डिड ही यूज हिज जीनियस इन वेरियस एक्टिविटीज इन द जेमिनी स्टूडियोज। अब इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, या इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा है, व्हाट लाइट डज पोइट्स एंड पैनकेक्स थ्रो ऑन द वर्सैलिटी ऑफ कोथामंगलम सुब्बू। या फिर इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछा है, सुब्बू इज डेस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइडेड जीनियस, डेस्क्राइब हिज कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ दिस रिमार्क। अब आप कहेंगे सर CBSE का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पिछले वर्ष 2023 में ज़्यादातर CBSE से ही उन्होंने क्वेश्चंस को या MP बोर्ड से उठाकर क्वेश्चंस को यूपी बोर्ड में पेस्ट किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। या आपसे ऐसे भी पूछेगा, वाई वॉज कोठामंगलम सुब्बू कंसाइडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज। तो यह इसका आंसर है। आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले हैं, तब भी तो 33 मिनट का लमसम वीडियो हो गया है। ये रहा आपका द इंटरव्यू नामक चैप्टर से फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई इज अम्बर्टो इको नॉट सेटिस्फाइड टू बी ओनली अ नॉवलिस्ट। अम्बर्टो इको केवल उपन्यासकार होने से ही संतुष्ट क्यों नहीं थे। तो आप इसका ये आंसर देख सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जाए कि अम्बर्टो इको कौन थे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक प्रोफेसर थे वोलंगना यूनिवर्सिटी में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मुकुंद पद्मावन, व्हाट डिड ही आस्क अम्बर्टो इको अबाउट हिज डिपार्टमेंट फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और ये देखिए उम्बर्टो इको के बारे में, ये तो छोटा है लेकिन आप इसे थोड़ा सा ऊपर से इंक्लूड कर लीजिएगा। इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट सीक्रेट डिड उम्बर्टो इको रिवील टू मुकुंद। उम्बर्टो इको ने मुकुंद को क्या रहस्य बताया, या व्हाट इज इकोज थ्योरी ऑफ इंटरस्टिक्स, यानी इको का खाली स्थान का सिद्धांत क्या है। या आपसे पूछेगा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ उम्बर्टोज वर्क स्टाइल, उम्बर्टो के कार्य करने के तरीके का रहस्य क्या है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर पढ़ा है तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी इजी भी है। देखो कितने वर्ड हैं, ज़्यादा वर्ड भी नहीं है इसके। अगला जो चैप्टर है आपका गोइंग प्लेसेज, उससे आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वॉज सोफ़ी, सोफ़ी कौन थी, व्हाट वर हर ड्रीम्स, और उसके स्वप्न क्या थे। तो सोफ़ी वॉज अ यंग स्कूल गोइंग गर्ल बिलोंगिंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सोफ़ी एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाली एक किशोरी स्कूल जाने वाली बालिका थी या लड़की थी, नौजवान आप कह सकते हैं। हर ड्रीम्स वर टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, एन एक्ट्रेस, अ मैनेजर और टू बाई अ बोटे, यानी उसके सपने एक फैशन डिजाइनर बनने की, एक अभिनेत्री, या फिर एक मैनेजर, या एक वस्त्रालय खोलने का था। आने के चांसेस रहेंगे इस क्वेश्चन के। ये अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सोफीज ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, इज हर ड्रीम रियलिस्टिक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ईजी है ये। उसके बाद इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, आप केवल इसे देख जाएं, आने के इतने चांसेस नहीं है, उन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन है साथियों, वो शायद छूट रहा है मुझसे। हाँ यही है, व्हाट थॉट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट थॉट्स वर फ्लोटिंग इन द माइंड ऑफ सोफी व्हाइल रिटर्निंग टू होम फ्रॉम द मीटिंग प्लेस, व्हाट डिड सी फील या एक्सपीरियंस ऑन द वे। 2023 में ये भी क्वेश्चन पेपर में से पूछा है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका तैयार करके भी जाएंगे। उसके बाद देखते हैं आप लोगों के लिए 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज। ये आपका पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, माई मदर एट 66 का। आप पहले चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। इन तीनों सेंट्रल आइडिया से आपका एक भी सेंट्रल आइडिया बाहर नहीं जाएगा, हमारे कहने पर इन्हें एक बार अवश्य लर्न कर लें। यहाँ 2 बार भी टाइप हो गया है, थोड़ी सी टाइपिंग एरर्स हैं, इन्हें इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद ये है आपका एक अंतिम मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, आ थिंग ऑफ ब्यूटी का। ये 3 सेंट्रल आइडिया ही आप लोगों को प्रिपेयर करके जाने हैं, और इनसे बाहर आपका कोई भी सेंट्रल आइडिया नहीं पूछा जाएगा। अब ये रहे आपके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो पहला स्टैंजा काफ़ी इजी है, लेकिन फिर भी आप इसके क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका स्टैंजा है उसकी ओर मैं आपको लेके चलूँगा, पर एक बार देख लीजिएगा इन्हें। ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, बहुत सॉरी स्टैंजा, ये है, इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। वॉन पेल एज आ से लेकर स्माइल एंड स्माइल तक। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द पोइटेस मदर कंपेयर, यानी कि जो कवित्री की माँ हैं उनकी कैसे तुलना की गई थी। तो आप लिखेंगे द पोइटेस मदर वॉज लुकिंग वॉन पेल, यानी कि कवित्री की माँ फीकी और पीली में दिख रही थीं, सो इसीलिए सी वॉज कंपेयर्ड, उनकी तुलना की गई है टू लेट विंटर्स मून, यानी कि देरी के शरद ऋतु के चंद्रमा से। और हाउ डिड द पोइट फील, कवित्री ने कैसा महसूस किया। तो द पोइट फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर एक एंड हर चाइल्डहुड फियर, कवि ने अपने पुराने चिर परिचित दर्द को महसूस किया। ये क्वेश्चन और था यार, वो कहीं रह गया शायद। अब वो है, व्हाट डिड द पोइटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, तो उसने क्या किया था, वह अंदर से बहुत दुखी थी लेकिन वह केवल मुस्कुराई और मुस्कुराई।
ये काफ़ी इजी है आपका। कीपिंग क्वाइट से फिशरमैन इन द कोल्ड सी से लेकर हिज हर्ट हैंड्स तक। तो ये आपका 2023 में पूछा है। व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, मछुआरे क्या नहीं करेंगे? तो द फिशरमैन वुड नॉट हर्ट द व्हेल्स इन द सी, यानी कि मछुआरे समुद्र में व्हेल्स नामक मछलियों को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू, नमक एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? तो द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और वॉट मूवमेंट इज पोइट टॉकिंग ऑफ, कवि किस क्षण की बात कर रहा है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे द पोइट इज टॉकिंग ऑफ दैट मूवमेंट व्हेन वी विल ऑल कीप स्टिल, कवि उस क्षण की बात कर रहा है जब हम सब शांत होंगे। ये एक आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, इसे अवश्य देखकर जाएं इस चैप्टर से, इस पोयम से। वॉट लेसन डज द अर्थ टीच अस, तो आप लिखेंगे द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, पृथ्वी हमें सिखा सकती है क्योंकि जब प्रत्येक चीज़ें मृत प्रतीत होती हैं तो बाद में वे जीवित हो जाती हैं। और ये देख सकते हैं 2 क्वेश्चन और इसके। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये तो फिर आगे ही है। ये आपको स्टेंजा बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है साथियों। आ थिंग ऑफ ब्यूटी का फर्स्ट स्टेंजा आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। इनके सभी क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराए हैं, लेकिन ये आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं इस स्टेंजा का। व्हाट डज द पोइट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कवि जो वस्तु है उसकी सुंदरता के बारे में क्या महसूस करते हैं? तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर। बहुत अच्छे से लिखे हैं आप, स्क्रीनशॉट लेकर बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं। सभी चीज़ों को मैंने स्पेशल वीडियोज़ में कवर कराया है, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि सर एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को कवर कराया जाए, तो इसीलिए मैंने सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में रखने का प्रयास किया है। ठीक है। अच्छा, जो अर्थ कैन टीच वाला स्टेंजा था इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अगर आपसे यहाँ फिगर ऑफ स्पीच पूछे, यानी कि ये अगर लाइन आपको दे दे परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि पृथ्वी नहीं सिखाएगी साथियों, कोई व्यक्ति सिखाएगा, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा आपका उसमें। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। उसके बाद ये था अगला क्वेश्चन। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहें और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और भी अगर आपको किसी भी चीज़ की समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वीडियो जाना काफ़ी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हम अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगेंगे, तो शायद आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो देखिए कितने क्वेश्चन ये पूछे गए हैं सभी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है एक ही स्टेंजा से। तो ये 2 स्टेंजा आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। एक ये आंट जेनिफर टाइगर से, ये आपका फर्स्ट स्टेंजा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देख सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये डबल हो चुका है शायद। ये रहा एक अगला क्वेश्चन। देखिए 2 ही स्टेंजा से कितने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद द थर्ड लेवल से आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम ने चार्ली को अपने पत्र में क्या लिखा? तो आप आंसर देख सकते हैं। इन हिज लेटर, अपने पत्र में, सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली, सैम ने चार्ली को सूचित किया था, दैट ही वॉज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तीसरे तल पर रह रहा था। ही आस्क्ड चार्ली, उसने चार्ली से, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी से, टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, तीसरे तल की तलाश करने के लिए कहा, अनटिल दे फाइंड इट, जब तक वे इसे पा ना लें। अगला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा है, लेकिन आने के चांस ही रहेंगे। शुरुआती चैप्टर से मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, और द
थर्ड लेवल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसीलिए मैंने इससे ज़्यादा क्वेश्चंस को शामिल किया है। ये तो आप बना ही लेंगे, ज़्यादा टफ है नहीं। ये आपका एक लॉन्ग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरा तल क्या था। हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकेट्रिस्ट सैम, और इसे मनोचिकित्सक सैम के द्वारा कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका हिंदी है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इजी है। डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। चार्ली के अनुसार तीसरे तल का वर्णन कीजिए। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर, उसने आश्वस्त होने के लिए क्या किया। दैट ही वॉज इन 1894, कि वह 1894 में था। वाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स, और वह टिकटें खरीदना क्यों चाहता था। तो काफ़ी इजी है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर सकते हैं। ये आपका इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन रहा। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। हु वॉज शैम बिनर, शैम बिनर कौन था। वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड, और वह कहाँ गायब हो गया था। वॉट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, और उसने चार्ली के लिए अपने पत्र में क्या लिखा। तो ये है इसका आंसर। देखिए, वो थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाना चाहें तो ये लिख सकते थे आप, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है, लास्ट तक भी लिख सकते थे उस शॉर्ट क्वेश्चन को, और ज़्यादा बड़ा लिखना चाहें तो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका यूपी एमएसपी पर पूछा है। व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। तो आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन देखा था उसी से इसका आंसर बन जाएगा। यूपी एमएसपी के पेपर को हल्के में ना लें, उसे अच्छे से आप पढ़कर जाएं, शायद आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ से देखने को मिलेंगी। द टाइगर किंग नामक चैप्टर से आपका ये फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा है। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है आपसे। व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग, ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा है आपका यूपी बोर्ड में। तो ये आंसर है इसका। स्पेशल वीडियोज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, तो ज़्यादा परेशान आप लोग नहीं होंगे। आई होप अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये आपका अगला क्वेश्चन है। हु वॉज द टाइगर किंग एंड हाउ वॉज ही नेम्ड सो। इसे एमपी बोर्ड में खूब पूछा है आपसे इसी प्रकार से, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आपको देखने को मिल सकता है और इजी भी है काफ़ी। ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा आप। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने विवाह करने का निश्चय क्यों किया। तो आप रीज़न जानते ही हैं भाई, उसे तो अपनी सुरक्षा के लिए 100 भाग मारने थे, पर क्या हो, किस्मत ख़राब हो तो आप कुछ भी करिए, कुछ नहीं हो सकता है। ये इजी क्वेश्चन है, आप इसे केवल निहारिएगा। एक और क्वेश्चन हमने इस चैप्टर से ये लिया है आपका, और देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, ये तो शॉर्ट है, अभी सॉरी साथियों, ये स्टोरी है, तो एस्ट्रोलॉजर के बारे में पूछा था तो थोड़ी मैंने इसे लिख दिया है इसके बारे में। ये है आपका यूपी एमएसपी पर ही पूछा ये क्वेश्चन शायद, तो शायद वो थर्ड लेवल से पूछा था और ये टाइगर किंग से है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप क्वेश्चन से ही बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, बस वाई डेड आपने हटा दिया है और डेड हटने के नाते आपने डिसाइड कर दिया, इतना आपने क्वेश्चन से ही लिखा पूरा, ठीक है। अब आपने किया है, बस यहाँ सो दैट का यूज किया है। सो दैट, ताकि द अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स माइट नॉट कम टू हंट टाइगर्स इन हिज किंगडम टू सी दैट फोटोग्राफ, ताकि अन्य ब्रिटिश अधिकारी उस फोटोग्राफ को देखकर उनके राज्य में शिकार करने के लिए ना आ सकें। तो ये आप क्वेश्चन से बनाने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। टाइगर किंग नामक चैप्टर से फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। हु वॉज द टाइगर किंग, हाउ वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, या हु वॉज द टाइगर किंग, वाई वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग।
अब देख लीजिए, इतना इजी तो आपकी किस्मत ही सही है तब पूछेगा, लेकिन पूछा गया है, ये देख सकते हैं 2022 और 23 में। इस चैप्टर से एक अगला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने रखा है, व्हाट वाज द वॉर ऑफ द महाराजा, हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजरस डिड ही फेस। तो ये भी आप इसका आंसर देख सकते हैं। एक संभावित लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से ये रखा है आपका, हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज, वॉज द किंग डेड, हाउ एक्सप्लेन। इसके भी आने के चांसेज हैं, तो एक बार इसे अच्छे से पढ़िएगा। द 100th टाइगर विच कॉज्ड टाइगर किंग्स डेथ वॉज अ वुडन टाइगर, यानी कि जो 100वां बाघ था जो टाइगर किंग की मृत्यु का कारण था, वह एक लकड़ी का खिलौना था। ऑन हिज सन्स बर्थडे, अपने जो पुत्र था उसके जन्म दिवस पर, द महाराजा वॉट अ वुडन टॉय टाइगर फॉर हिज सन एज अ गिफ्ट। महाराज ने उपहार के रूप में अपने पुत्र के लिए एक लकड़ी के खिलौने के बाग को खरीदा था। वन डे व्हेन द महाराजा एंड हिज सन वर प्लेइंग विद इट, एक दिन जब महाराज और उसके पुत्र इसके साथ खेल रहे थे, वन ऑफ इट्स स्लीवर्स, तो इसके जो उभरा हुआ जो हिस्सा था, आप वो भी कह सकते हैं काट एक तरीके से, या फिर फांस, फांस जो होती है ना चुभ जाती है, तो फांस पियर्स्ड हिज राइट हैंड, उसके दाएं हाथ को चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट एंड केप्ट ऑन प्लेइंग, उसने इसे बाहर निकाल दिया और वह खेलता रहा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द किंग्स राइट हैंड, अगले दिन जो इन्फेक्शन था वह महाराज के पूरे हाथ दाएं हाथ में फैल गया। एंड इन 4 days, और अगले 4 दिन में, इट स्प्रेड ऑल हिज आर्म, यह जो घाव था उसके पूरे हाथ में फैल गया। द महाराजा ऑपरेटेड बाय 3 फेमस सर्जन्स, महाराज को 3 प्रसिद्ध चिकित्सकों के साथ ऑपरेट किया गया। बट ही डाइड, लेकिन फिर भी वह मर गया। दस द 100th टाइगर टुक हिज रिवेंज एंड द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर केम ट्रू। आपसे ऐसे भी पूछे कि जो जोशी था उसकी भविष्यवाणी कैसे सत्य हुई, तब भी आप यही आंसर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। जब लेखिका अंटार्कटिका पहुंची तो उन्होंने कैसा महसूस किया। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका, यानी कि लेखिका अंटार्कटिका पहुंचने के बाद कैसा महसूस की। या ये आपसे ऐसे भी पूछे कौन कौन से वंडर्स, उन्हें क्या क्या आश्चर्य हुआ, तब भी यही आंसर होगा आपका। तो आप लिखेंगे व्हेन द ऑथर रीच्ड अंटार्कटिका, जब लेखिका अंटार्कटिका पहुंची, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, सी फेल्ट रिलीफ, उन्होंने राहत महसूस की। सीइंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, यानी कि अंटार्कटिका के विस्तृत एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, सी फेल्ट रिलीफ, उन्होंने राहत महसूस की। सीइंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, यानी कि अंटार्कटिका के विस्तृत सफ़ेद भूदृश्य को देखकर। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, और इसके निर्विवाद नीले क्षितिज को देखकर। देन सी वंडर्ड एट इट्स इमेंसिटी, तब उन्हें इसकी विशालता पर आश्चर्य हुआ। इट्स आइसोलेशन, इसके अलगाव पर आश्चर्य हुआ। और देन बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, लेकिन मुख्य रूप से इस बात पर आश्चर्य हुआ कि एक बार ऐसा भी समय रहा था, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के हिस्से थे। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। एक ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची। आप ये मत कहना कि सर लेखक लिखा है आपने, क्योंकि तिसानी दोषी भारतीय पत्रकार थी, तो आप इसी में से बना देंगे। पहले, द ऑथर रीच्ड अंटार्कटिका बाय ट्रेवलिंग ओवर 100 hours इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एरोप्लेन एंड अ शिप, and she crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres.
ये क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आने के चांसेस रहेंगे आपके। डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका, या यूपीएमएसपी पर इसे ऐसे पूछा है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका के पर्यावरण के बारे में बताओ, या जो अंटार्कटिका का फीचर्स है उसके बारे में बताइए। तो आंसर आपका यही रहेगा। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, द ड्राइस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका संसार में सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। सो इसीलिए द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका इज हार्श, इसीलिए जो अंटार्कटिका का वातावरण है वह काफ़ी कठोर है। एंड वरेन, और बंजर है। विच इज कवर्ड बाय अ थिक आइस शीट, जो एक बर्फ की मोटी परत से या चादर से ढका हुआ है। एंड हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, और इसने कभी भी मानव जनसंख्या को पोषित नहीं किया है। अंटार्कटिका इज अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, अंटार्कटिका अध्ययन के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, अपने साधारण इकोसिस्टम के कारण। एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसकी कमी के कारण। एंड इट शोज, और यह दिखाता है, दैट हाउ लिटिल चेंज, किस प्रकार से छोटे छोटे परिवर्तन इन एनवायरमेंट, पर्यावरण में, कैन हैव बिग रिप्रकॉशंस, बड़े बड़े दुष्परिणाम ला सकता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज अंटार्कटिका अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, ठीक है, तब भी आप ये आंसर आप इसका यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। तो मैंने एक में दो कवर करने का प्रयास किया है। देखो ये देख सकते हैं आप, वाह क्या किस्मत है रे तुम्हारी, ठीक है। तो वही बात है, थोड़ा सा बस मैंने चेंजिंग कर दिया है। ये एक और शॉर्ट है, किस प्रकार से हम लोगों के लिए लाभदायक है ये। तो हम इसके प्रेजेंट पास्ट के बारे में भी पता लगा सकते हैं, इसका उद्भव कैसे हुआ है, तो ये आप अंदाज लगा सकते हैं। ये इसका हिंदी आप देख सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से देख कर जाएँ। व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मैं करेक्शन करूँगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ दैट लिखा है ना, दैट, अब यहाँ लिख दीजिएगा इट्स एम वॉज, इट्स एम वॉज एट द, इट्स एम वॉज टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ दैट के बाद लिख दीजिएगा इट्स एम और हेल्पिंग वर्ब वॉज। थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है साथियों, आप समझ सकते हैं। तो और आसान है, आप अच्छे से इसे तैयार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, आपको अंटार्कटिका के बारे में कुछ भी पूछे, अगर ये क्वेश्चन आपको तैयार है तो आप अच्छे से इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि मेन थीम मैंने इसमें निकाल ली है आपकी, कि जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ नामक पार्ट है, इसके आधार पर आपको अंटार्कटिका का अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो ये है पूरी कहानी, मैंने इसमें निचोड़ के रख दी है। सभी चीज़ें, सभी क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, व्हाई वॉज सदाव सेंट टू अमेरिका। सदाव जो डॉक्टर थे, उन्हें अमेरिका क्यों भेजा गया, या व्हाई डिड डॉक्टर सदाउज फादर सेंड हिम टू अमेरिका। तो बहुत इजी है, तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं हिंदी थोड़ा सा बता देता हूँ। डॉक्टर सदाव वॉज सेंट टू अमेरिका, डॉक्टर सदाव को अमेरिका भेजा गया। बिकॉज, क्योंकि, ही न्यू, वह जानते थे, दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, कि उनकी शिक्षा उनके पिता की मुख्य चिंता है। हिज फादर वॉन्टेड हिम टू बी अ ग्रेट डॉक्टर, उनके पिता चाहते थे कि वह एक महान डॉक्टर बन सकें। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य से, ही हैड बीन सेंट एट द एज ऑफ 22 टू अमेरिका, इसीलिए उन्हें 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका भेजा गया। टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी कि वह सब कुछ सीखने के लिए जो सर्जरी और मेडिसिन के लिए सीखना अनिवार्य होता है। ही हैड कम बैक एट 30, और वह 30 वर्ष की आयु में वापस आए। बिफोर हिज फादर डाइड, अपने पिता के मरने से पहले। ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट आल्सो एज अ साइंटिस्ट, अपने पिता की मरने से पहले उन्होंने डॉक्टर सदाव को न केवल एक प्रसिद्ध सर्जन के रूप में, बल्कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में भी देखा था। तो देखिए ऐसे पुत्र होते हैं। ये भी आपसे पूछा है कि व्हाई वॉज
डॉक्टर सदाओ सेंट टू अमेरिका एंड वाई वॉज लेटर कैप्टन जापान। तो बात तो वही है, क्यों भेजा गया था और क्यों रखा गया था, तो आप ये देख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है साथियों, आई या ना आई, लेकिन ये जरूर आएगा आपका। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द व्हाइट मैन, जो सफ़ेद व्यक्ति था उसे डॉक्टर सदाओ ने कैसे ऑपरेट किया, तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं। डॉक्टर सदाओ वॉज अलोन टू ऑपरेट द व्हाइट मैन, यानी कि डॉक्टर सदाओ उस गोरे आदमी का ऑपरेशन करने के लिए अकेले थे। सो ही हैड टू सीक, इसीलिए उन्होंने तलाश की हेल्प, मदद के लिए, फ्रॉम हिज वाइफ हाना, यानी कि अपनी पत्नी हाना से। हाना लिखा है, हाना है, ठीक है। ही गेव द पेशेंट एन एस्थेनेटिक माने होता है बेहोश करने वाली दवा। देन ही स्टार्टेड ऑपरेटिंग एंड फेल्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट विद द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, यहाँ सी लिख लीजिएगा, ठीक है। हाना ने दी थी, चैप्टर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। इट वॉज अ बुलेट, ही टोक आउट द बुलेट सक्सेसफुली, तो बहुत ईजी है, आसानी से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ ही की जगह पर सी लिख लीजिएगा। हु वॉज हाना, हाउ डिड सी मीट सदाओ, या फिर आपसे थोड़ा सा फेर बदल करके ऐसे भी पूछ सकता है, हु वॉज हाना एंड हाउ डिड डॉक्टर सदाओ मीट हर, ठीक है। आंसर एक ही होगा, ये देख सकते हैं। हाना वॉज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, सी मेट सदाओ बाय चांस एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, ही हेल्प्ड अ पार्टी ही हेल्ड अ पार्टी एट हिज होम फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, हाना वॉज अ न्यू स्टूडेंट देयर, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये एक नया क्वेश्चन था तो मैंने इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अमेरिकन सैनिक था उसके सुरक्षित निकासी के लिए डॉक्टर सदाओ ने क्या किया था। तो उन्होंने अपनी पर्सनल बोट एक्स्ट्रा भोजन और एक्स्ट्रा कपड़ों के साथ उसे दी थी, और डॉक्टर सदाओ ने सैनिक को घर छोड़ने से पहले उन्होंने उन्हें सलाह दी थी कि वह पास ही के आइलैंड पर चला जाए, जहाँ कोई भी नहीं रहता है, वहाँ से वह निकल कर जा सकता है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दैट एक्ट एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स एंड वाई, एक्सप्लेन। तो यहाँ तक आपको केवल पूछा गया है उनकी पत्नी ने उस कार्य में मदद कैसे की थी, तो ये नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। लेकिन देख सकते हैं झड़ी लगी हुई है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको सभी चीज़ें बिल्कुल मिल जाएंगी। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स को मैंने रखा है जिससे आपको दिक्कत ना हो, ये देख सकते हैं। हु वॉज डॉक्टर सदाओ, हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड विद हर, तो बहुत आसान है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बट स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। थोड़ा सा और रह गया है, 150 पेज की PDF है, ये देखिए। एक इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट नामक चैप्टर से। व्हाई वॉज डैरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम, यानी कि डैरी मिस्टर लैम से कैसे प्रभावित हुआ, तो ये आप इसका आंसर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डैरी टुवार्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, लुक्स की जगह पर लुक्ड लिख लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। एंड लुक्ड अगली, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पहला क्लॉज मैंने यहाँ पास्ट में लिखा है, तो ये भी आपका पास्ट में ही होना चाहिए, तो लुक्ड लिखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताऊँगा, लुक्ड लिखिएगा। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों अच्छे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हु इज मिस्टर लैम, यहाँ डैरी का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डैरी गेट इन टू हिज गार्डन, तो बहुत ईजी है। मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, मिस्टर लैम एक टिन के पैर वाले बूढ़े व्यक्ति हैं। ही इज द मास्टर ऑफ द गार्डन, वह उस बगीचे के स्वामी या मालिक हैं। ही इज अ फेलो, वह एक ऐसे साथी हैं। हु लव्स लाइफ, जो जीवन को प्रेम करते हैं। एंड लिव्स देयर अलोन, और वहाँ अकेले रहते हैं।
ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और वे बहुत आशावादी हैं। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम्स बताइए, 2022 REE में इसे पूछा है। डैरी गेट्स इनटू हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, यानी कि डैरी दीवार के ऊपर चढ़कर उनके बगीचे में आता है। बिकॉज ही लैक्स सच अ प्लेस, क्योंकि वह एक ऐसे स्थान को पसंद करता था वेयर देयर इज नो बडी, जहाँ कोई भी व्यक्ति ना हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये लॉन्ग इससे पूछा है आपका, व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम हैव, व्हाई डज ही लाइक इट। तो इस चैप्टर से कम ही क्वेश्चन रखे हैं हमने। इसके बाद जो आपका अंतिम चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसमें से आपका ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज बामा इंस्पायर्ड बाय हर एल्डर ब्रदर। बामा अपने बड़े भाई से कैसे प्रेरित हुई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी एमएसपी पर इसे अपलोड किया है। तो बामाज एल्डर ब्रदर, बामा के बड़े भाई अनन ने ऑफर्ड हर एडवाइस, उसे सलाह प्रदान की, ऑफ स्टडिंग, अध्ययन करने के लिए, विद केयर, सावधानी के साथ, लर्निंग ऑल सी कोड, और उसे ये सलाह दी गई कि वह अध्ययन करे जितना वह अध्ययन कर सकती है, टू बी अहीड इन हर लेसन्स, और उसे सलाह दी गई कि वह अपने अध्यायों में हमेशा आगे रहे, एंड टू वर्क हार्ड, और निरंतर कठिन परिश्रम करती रहे। देन द पीपल वुड कम टू हर, तब लोग उसके पास आएंगे, एंड अटैच देमसेल्फ टू हर, और वे अपने आप को उससे अटैच करना चाहेंगे। इन दिस वे, इस प्रकार से, शी वॉज इंस्पायर्ड विद हर एल्डर ब्रदर, इस प्रकार से वह अपने बड़े भाई से प्रेरित हुई थी। यूपी एमएसपी 2024 के लिए इसे अपलोड किया है। ये एक अगला अच्छा क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज बामाज एल्डर ब्रदर नॉट एम्यूज्ड एट द इंसिडेंट टोल्ड बाय हर। बामा का बड़ा भाई उसके द्वारा बताई गई या सुनाई गई घटना से प्रसन्न क्यों नहीं था, क्योंकि वो समझदार था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वो जानता था अनटचेबिलिटी के बारे में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक अच्छे से देख के जाइएगा। व्हाट मेड बामा एंग्री, यानी कि बामा को एंग्री किस बात ने किया। मैं कहता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। या हाउ डिड बामा फील ऑन नोविंग अबाउट अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता के बारे में जानकर बामा को कैसा महसूस हुआ। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट जो था माई लॉन्ग हेयर, उससे एक क्वेश्चन है, 2023 में भी इसे पूछा है, वाई वॉज द स्मॉल बेल टैप्ड एंड व्हाट डिड दे डू देन। छोटी घंटी क्यों बजाई गई और तब उन्होंने क्या किया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द स्मॉल बेल वॉज इन द डाइनिंग हॉल, छोटी घंटी डाइनिंग हॉल यानी कि भोजन कक्ष में थी। व्हेन द स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, जब छोटी घंटी बजाई गई, तो एवरी प्यूपल ड्रू हिज ऑब्लिक हर चेयर, तो प्रत्येक छात्र ने अपनी अपनी कुर्सी खींच ली। और ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है इससे, हु वॉज द पेल फेस वुमेन व्हाट वॉज सी डूइंग। पीले चेहरे वाली औरत कौन थी और वह वहाँ क्या कर रही थी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द पेल फेस वुमेन, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द पेल फेस वुमेन वॉज द इंचार्ज ऑफ दैट हॉस्टल, यानी कि पीले चेहरे वाली महिला उस छात्रावास की प्रभारी थी। सी वॉज नोटिसिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ऑफ एवरी चाइल्ड विद एक्सपर्ट आइज, वह निपुण आँखों से प्रत्येक बच्चे की गतिविधियों का निरीक्षण कर रही थी। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन भी आप देख कर जाइएगा, हु वॉज जूडेविन और व्हाट डिड सी टेल जिटक्लासा, जूडेविन कौन थी और उसने जिटक्लासा को क्या बताया। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने ये अलग से रखा है, व्हाई डिड जिटक्लासा फील हर फ्रीडम टू हैव बीन लॉस्ट, जिटक्लासा को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि उसकी स्वतंत्रता खो गई है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस ये आपका अंतिम पेज है, और इस क्वेश्चन को एक बार लॉन्ग के रूप में अवश्य तैयार करके जाएं। हाउ डिड अनन मोटिवेट बामा टू गो अहीड इन हर लाइफ, अनन ने बामा को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया। डिड दोज वर्ड्स अफेक्ट ऑन बामा, और क्या उन शब्दों का बामा पर प्रभाव पड़ा। हाउ, कैसे, एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या कीजिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन है ये साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो मैं आपके
इस अद्वितीय कार्य को प्रशंसा करता हूँ इसकी। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। सभी चीज़ें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें इंक्लूड की हैं। अभी भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।